वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, पोलर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या उसका दूसरा नाम होता है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म और स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस सारे चीज़ों को डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में हम लोग इस लेक्चर्स में ये भी जानेंगे कि कौन कौन सा सम जो है इस टॉपिक से आएगा, जो इम्पोर्टेंट सम्स आता है एग्जाम्स में, उसका एक बेसिक आइडिया हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 3। कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर 3। देखिए लेक्चर 3 में हम लोगों का जो पहला टॉपिक है जानना है वो है मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है, सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू ए प्लस ऑफ आयोटा बी। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू ए प्लस ऑफ आयोटा बी। तो इसका हमको मॉड निकालना है। तो मॉड मतलब होता है मॉडुलस, मॉड ऑफ z का मतलब होता है इक्वल टू रूट अंडर रियल ऑफ जेड, ए का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस, या फिर दिस वंस आर कॉल्ड मॉडुलस। मॉडुलस मॉडुलस या इसका दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू, वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब मेरे पास अगर क्या रहेगा, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन रहेगा, उसमें दो पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ऑफ इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट का लेंगे, आयूटा को छोड़ देंगे, कोएफिशिएंट बी को लेंगे, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर रूट अंडर। तो इसको हम लोग बोलेंगे मॉडुलस ऑफ, या फिर बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहला जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि मॉड ऑफ z ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरा प्रॉपर्टीज ये है कि मॉड ऑफ z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाला प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये इक्वल होगा मॉड ऑफ z1 और इसको इंटू करेंगे मॉड ऑफ z2 से। तीसरा जो प्रॉपर्टीज है वो ये है मॉड ऑफ z1, मॉड अंडर z1 अपॉन z2। तो ये इक्विवेलेंट होता है मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। कंडीशन है कि z2 इज नॉट इक्विवेलेंट टू होना चाहिए जीरो। ओके, फोर्थ जो कंडीशन है, फोर्थ जो है प्रॉपर्टीज जो है वो ये है कि मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू द मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। फिफ्थ जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि हम लोग अगर यहाँ पे मॉड ऑफ माइनस जेड रखा तो इसका वैल्यू होता है मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड। ये हमारा सारा प्रॉपर्टीज था किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। और एक प्रॉपर्टीज आता है, एक प्रॉपर्टीज है मॉड ऑफ z1 प्लस ऑफ z2, ये लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। या फिर इसका माइनस सब्सट्रैक्शन में करेंगे तो z1 माइनस ऑफ z2, दिस इज लेस देन इक्वल टू z1 प्लस ऑफ क्या, मॉड ऑफ z2। इस दो प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल्स इन इक्वालिटीज। ट्राइंगल्स, दिस वंस आर कॉल्ड triangles, triangles, triangles inequality, inequality, triangles inequality। ये दो प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस ऑफ मॉड ऑफ z2। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। जो नेक्स्ट वन है वो है
स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक फॉर्मूला के बारे में कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, उसका बोलेगा फाइंड है स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका एक फॉर्मूला है। सपोज करो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो z है मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ऑफ आयोटा b, इसका हमको निकालना है स्क्वायर रूट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसका रूट अंडर z इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस ब्रैकेट अंडर mod of z plus real part of z upon 2 plus iota root under mod of z minus real part of z upon 2। ठीक है, ये कब होगा? जब b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब b नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव। b यहाँ पे क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। जैसा कि हम लोग पहला केस में देख रहे हैं, यहाँ पे जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस ऑफ आयोटा b है, यानी b का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, मतलब नॉन नेगेटिव है। क्या है? नॉन नेगेटिव दिया। यहाँ पे जो वैल्यू है ये क्या है? नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अगर मेरे पास सपोज मेरे पास ये रहा z इक्वल्स टू a माइनस ऑफ आयोटा b, तो यहाँ पे b का जो वैल्यूज है, b यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे माइनस b है। तो इस केसेस में मॉड रूट अंडर ऑफ z अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर मॉड ऑफ z माई प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2, यहाँ पे माइनस ऑफ आयोटा रूट अंडर मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2। यहाँ पे जो कंडीशन है b लेस देन क्या है? b स्ट्रिक्टली लेस देन 0, मीन्स यहाँ पे जो b का वैल्यू है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये फॉर्मूला है जिसके जरिए हम लोग क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसका दूसरा नाम होता है मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये मेरा टॉपिक है कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, या पोलर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास सपोज करो लेट z इक्विवेलेंट टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ऑफ आयोटा b है। इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? पोलर फॉर्म। किसमें जाना है? पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में जाने के लिए हम लोग लिखेंगे z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो यहाँ पे वेयर r इक्विवेलेंट टू, r का जो वैल्यूज होता है वो होता है, r का वैल्यू होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, क्योंकि r का मतलब होता है मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसीलिए इसका नाम रखा गया मॉडुलस। अब एम्पलीट्यूड का मतलब, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या हो रहा है? देखो थीटा हो रहा है, मतलब एंगल इन्वॉल्व करते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है जिसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं या फिर एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड या फिर बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z। इसका मतलब होता है कि tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई x। तो आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, इसका मतलब होता है tan थीटा इक्वल्स टू y बाई मॉड ऑफ y बाई x। या फिर हम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ b बाई a। ये दोनों जो है वे है अगर हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई के फॉर्म में रहा। सपोज अगर यहाँ पे z इक्वल्स टू एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई होता तो हम लोग यहाँ पे y बाई एक्स लेते, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशंस क्या लिया है? a प्लस ऑफ आयोटा b, तो यहाँ पे हम लोग b बाई a से दिखाएंगे। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट
अब ये डिसाइड, ये इससे हम लोग क्या निकाल देते हैं, थीटा इंक्लिनेशंस, मतलब कि कितना एंगल बन रहा है। अब देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इसको शॉर्ट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को इस तरीके से लिखते हैं, या फिर एम्पली एम्पलीट्यूड ट्यूड ट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड जेड लिखते हैं। इसका वैल्यू मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया इक्वल टू थीटा। तो थीटा कैसे निकालते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, या थीटा इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, टेन इनवर्स वाई बाई क्या हो जाएगा, एक्स। अगर वाई बाई एक्स नहीं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी बाई ए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स बी बाई मॉड ऑफ बी बाई ए। ये है तुम्हारा एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट, ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद उसके बाद अब इसमें कंडीशंस ये आता है, एक चीज याद रखना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का जो वैल्यूज होता है वो होता है थीटा, और थीटा इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ बी बाई ए। अगर माइनस पाई से लेस देन इक्वल टू थीटा, और थीटा लेस देन माइनस पाई लेस देन थीटा, थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, इस रेंज में वैल्यू अगर लाइज करेगा थीटा का, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, या फिर बोल सकते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे दूसरा ये जो केसेस है कि ये जो है, सपोज जेड कहाँ पे लाई कर सकता है, कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ये डिसाइड करता है एंगल। तो एंगल किस तरीके से डिसाइड करेगा, ये निर्भर करता है कॉम्प्लेक्स नंबर का गिवन गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर पे। सपोज मेरे पास यहाँ पे रहा, पहला जो है यहाँ पे, इफ जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करने का कंडीशंस क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तभी लाई करेगा अगर एक्स का वैल्यू, अगर इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा और वाई भी ग्रेटर देन जीरो होगा। सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू क्या है, एक्स प्लस ऑफ अयोटा वाई, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, यहाँ पे जो x है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, और y भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। और ऑल एक्स वाई हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि वो होता है क्या, रियल नंबर होता है, रियल नंबर से बिलोंग होगा। तो इस केस में जो है जेड कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और थीटा का जो वैल्यू होगा, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड या फिर बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट, ए एम ऑफ जेड भी बोलते हैं इसको, तो इसका वैल्यू जो होगा वो होगा थीटा। जो थीटा हम लोग निकालेंगे, मतलब थीटा, मतलब ये थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स वाई मॉड ऑफ वाई बाई एक्स के बराबर। दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा है इफ जेड, दूसरा जो कंडीशन है, इफ जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कहाँ लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इफ ओनली इफ एक्स लेस देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और इस वक्त जो है एम्प ऑफ जेड या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पाई माइनस ऑफ थीटा, पाई माइनस ऑफ थीटा। तीसरा जो केसेस आएगा देखिए,
तीसरा जो केसेस है वो है इफ z lies on third quadrant if अगर x लेस देन जीरो x ग्रेटर देन जीरो एंड y लेस देन जीरो, तो इस केसेस में एम्पलीट्यूड एम्प ऑफ जेड या फिर आर्ग ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस ऑफ पाई प्लस ऑफ थीटा, माइनस ऑफ पाई प्लस ऑफ थीटा। फोर्थ जो केसेस है इसके फोर्थ क्वाड्रेंट जब लाई करेगा इस केसेस में क्या होगा देखते हैं। if z lies in fourth quadrant, if x less than 0 and y, x, ओह वी डिड मिस्टेक, यहाँ पे लेस देन होगा, x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0, तब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और यहाँ पे एम्पलीट्यूड का वैल्यू होगा माइनस पाई प्लस ऑफ थीटा, ठीक है। बट यहाँ पे x लेस देन और y यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो इस केसेस में हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ z या फिर आर्ग ऑफ z इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ थीटा। और थीटा का वैल्यू तो हम लोग को पता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स या b बाई ए बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई करेगा। अब कंडीशन एक और है, एक और कंडीशन है इसका, दो कंडीशन और है। कंडीशंस ये है कि इफ x इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या होता है z जो होगा वो होगा इज प्योरली क्या होगा रियल होगा, प्योरली रियल, ठीक है। अब लाइज कहाँ पे करेगा, ये लाइज करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब लाइज ऑन एक्स एक्सिस जो करेगा इसका दो पॉसिबल केस है। अब देखो इसमें एक्सिस दो पॉसिबल केस होगा, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लाई करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लाई करेगा। इफ अगर x लेस देन 0 हो गया तो ये जो है नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या करेगा लाई करेगा। ये कंडीशंस है। एक और जो है वो है इफ x इज इक्वल टू 0 y इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0, तो इस केस में z जो होगा z इज प्योरली imaginary, z is purely imaginary that lies on y axis। अब इसका दो पॉसिबल केसेस होगा, एक होगा इफ y ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई करेगा। अब इसका दूसरा जो कंडीशंस ये है कि अगर इफ y लेस देन 0, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा पॉजिटिव तो ऊपर और ये क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, मतलब y एक्सिस पे ये क्या करेगा लाई करेगा। सपोज यहाँ पे इसका मतलब समझाते हैं कि मेरे पास दो एक्सिस है, होता है चार क्वाड्रेंट होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एक पूरा एक्स एक्सिस है, इसको एक्स पॉजिटिव बोल सकते हैं, इसको एक्स नेगेटिव बोल सकते हैं, ये हो गया वाई नेगेटिव, ये हो गया वाई पॉजिटिव। तो देखिए अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये क्या होता है बीच में ओरिजिन 0, यहाँ पे हम लोग का पॉजिटिव होगा तो इस तरफ बढ़ेगा,
तो इसलिए इस निशान से दिखाया। अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, इस तरफ बढ़ता, इसलिए इस तरफ जो है हम लोग इस निशान से दिखाया। अब देखिए पॉजिटिव वाई पे लाई करेगा तो ऊपर की तरफ, तो इसलिए इस निशान से दिखाया। डाउनवर्ड एरो का मतलब हो गया वाई नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स, मेरे पास एक क्यूब है, एक्स क्यूब इक्विवेलेंट टू 1, एक इक्वेशंस, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू 1। हम लोग को इसका फैक्टर फाइंड करना है, फैक्टराइज करना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो। अपने पास एक फार्मूला होता है एक्स माइनस वन, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऑफ वन इक्वल टू जीरो। ये फार्मूला कैसे लिखा सर? देखिए अपने पास एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले में हम लोग क्या किया, इसको ब्रेक किया, तो मेरा रिजल्ट ये आया एक्स माइनस वन इक्वल ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऑफ वन ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग इधर करते हैं तो हम लोग का केसेस आता है एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू वन। बट और का कंडीशंस में अगर जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इसको हम लोग को सीधा चाहिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा माइनस बी, बी का वैल्यू यहाँ पे वन। इसको नहीं समझ में आता तो इसको देख लो, कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा वन, बी का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा वन, सी का वैल्यू वन। तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू वन बाई टू ए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर वन माइनस ऑफ फोर बाई टू, तो माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर माइनस थ्री बाई टू। देखिए रूट अंडर नेगेटिव जब आता है तो इसका मतलब ही होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू, ठीक है। ये क्या आया, एक्स का दो वैल्यूज आया जो क्या है रियल नहीं, जो क्या है कॉम्प्लेक्स है। एक्स का जो एक वैल्यू आया वन, एक्स का एक वैल्यू आया देखो यहाँ पे माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू, एक वैल्यू आया माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू। तो प्लस वाले को हम लोग लिख लेते हैं ओमेगा, ये डब्लू नहीं ओमेगा है, एक है ओमेगा स्क्वायर, माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर। तो ये दो जो वैल्यूज है एक्स का वो क्या है नॉट रियल, एक क्या है नॉट रियल, ये क्या है नॉट रियल, नॉट रियल। और दो जो वैल्यूज है वो है क्या कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ये इसका कॉन्जुगेट है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोगों को ओमेगा क्यूब किया गया, ओमेगा क्यूब का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा वन होगा। इसको ओमेगा पढ़ेंगे, इसको ओमेगा प्रोनाउंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू मत समझ लेना, ये ओमेगा है, वन प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तीसरा जो इसका रिजल्ट है वो ये है कि ओमेगा इक्वल टू होता है वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है वन अपॉन ओमेगा। ये चारों जो रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इसको हम लोग जब सम्स करेंगे, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इसको हम लोग जब सम्स करेंगे तो हम लोग वहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। ये सारा जो है फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और एक चीज़ याद रहना चाहिए और भी, ये दो चीज़ वाइटल पॉइंट है कि देखो अगर माइनस वन रूट अंडर माइनस थ्री है तो इसका मतलब हो गया टू ओमेगा, इसका मतलब हो गया टू ओमेगा, माइनस वन प्लस रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर प्लस में रूट टू ओमेगा होगा, माइनस अगर रहा माइनस रूट थ्री तो इसका मतलब हो गया टू ओमेगा स्क्वायर। ये भी जो है रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। इसको भी हम लोग जब सम्स करेंगे तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आओ पहला क्वेश्चन से हम लोग ने स्टार्ट किया था जो लेक्चर्स, पहले हम लोग ने जाना था मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे मॉड्यूलस। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चंस को आप जो मैं करा रहा हूँ उसको कीजिए, इस टाइप का जो रिजम्बल्स क्वेश्चन है खुद से ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को
इस चैप्टर्स का नोट्स चाहिए, कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल, जो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल या फिर आप मेरा जो है व्हाट्सअप चैनल पे को फॉलो कीजिए। वहाँ से आप मैसेज करके चैनल को फॉलो करके हमसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट करके वहाँ पे आप मेरा जो है नोट्स जो है इस चैप्टर का कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक जो फाइनल लेक्चर मैं बना रहा हूँ, ये लेक्चर जो फाइनल लेक्चर्स है, इसमें जितना मैंने सम्स कराया, जितना टाइप का, वो सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा। और उससे रिजम्बल्स जो क्वेश्चंस है एग्जाम्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है, वो सारा क्वेश्चंस जो है मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा, क्वेश्चंस का पीडीएफ। इससे पहले वाला लेक्चर, सेकंड लेक्चर्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस को वहाँ पे शेयर किया था, वो लिमिटेड क्वेश्चंस था, कुछ पोर्शंस ऑफ क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे दिया था। इसका अगर कंप्लीट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को या व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ पे टेक्स्ट कीजिए, मैं इसका क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस नहीं मिल पाएगा, नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे मैसेज करने से उसका सॉल्यूशंस को भी मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा। तो काइंडली आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शंस में दिया हुए लिंक को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको इसका पूरा नोट्स मिल सके। 5 द मॉड्यूलस प्लस ऑफ द फॉलोइंग। ए ऑप्शन ए वाला पहला जो है वो है 5 प्लस 9 आयोटा अपॉन -3 प्लस 4 आयोटा, -3 4 आयोटा। बी जो है वो है 3 प्लस 2 आयोटा का क्यूब। ये दो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। इस क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए, देखो यहाँ पे जब भी मॉड्यूलस हम लोग फाइंड करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि आइदर ये z इक्वल्स टू x फॉर्म में होना चाहिए, x प्लस ऑफ आयोटा y, या इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं z इक्वल्स टू a प्लस ऑफ आयोटा y। दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब z का जो वैल्यूज है x प्लस ऑफ आयोटा y के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं a प्लस ऑफ आयोटा b के फॉर्म में होना चाहिए। बट यहाँ पे देखें, यहाँ पे p बाई क्यू मतलब फ्रैक्शंस फॉर्म में, ऊपर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे में है, तो इसको हम लोग को रिड्यूस करना होगा इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने सीखा था कि इसको रैशनलाइज किया जाता, तो पहले उस काम इसमें कन्वर्ट कर लिए, रैशनलाइज करके 5 प्लस ऑफ 9 आयोटा -3 प्लस 4 आयोटा इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं -3 -4 आयोटा, उसके बाद -3 -4 आयोटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 प्लस ऑफ 9 आयोटा -3 -4 आयोटा, उसके बाद -3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। देखिए ये रिजम्बल कर रहा है ए प्लस ऑफ बी, ए माइनस ऑफ बी, मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये इस फॉर्मूले को रिजम्बल कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस फॉर्म में यहाँ पे गिवन है, तो इस फॉर्म में हम लोग क्या किया, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे जो है क्या करना है, देखिए दो नंबर है, मल्टीप्लाई 9 आयोटा है और 5 है, तो 5 और 9 आयोटा को लिखा। उसके बाद दूसरा जो नंबर कॉम्प्लेक्स है वो -3 है और क्या है -4 आयोटा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कॉपी किया। अब इस नंबर को हम लोगों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 क्या है, प्लस में, यह माइनस है, प्लस माइनस -5 3 या क्या हो जाएगा 15। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का एक नया तरीका ये, प्लस माइनस -9 4 जा कितना हो गया 36 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब ये वाला नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 आयोटा। अब इसको करेंगे अगर तो कितना हो गया -27 आयोटा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा आया -15 -28 27 -47 आयोटा। अब यहाँ पे आया आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है 1, आयोटा स्क्वायर मीन्स होता है -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 36 एंड 9 यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 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 प्लस 16। देखो आयोटा स्क्वायर यहाँ पे -1 आएगा, माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, तो 16 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। 36 से 15 जाएगा तो कितना 1, यहाँ पे 21 प्लस -47 आयोटा, यहाँ पे लिख सकते हैं 25, तो 25/21/25 प्लस -47/25, ठीक है, आयोटा।
ये हमारा क्या आया, सिंप्लीफाइड फॉर्म आया। इसका हमको क्या निकालना है, मॉडुलस। क्या फाइंड करना है, मॉडुलस। तो हम लोग मॉडुलस पे काम करते हैं फिर। तो मॉडुलस मतलब सपोज इसको कर लेते हैं, लेट z इक्वल्स टू यहाँ पे 21/25 प्लस माइनस ऑफ 47/25 अयोटा। तो हम लोग इसको लिखते हैं मॉड ऑफ z मीन्स क्या हो जाएगा, रूट अंडर 21/25 का स्क्वायर प्लस माइनस 47/25 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ z इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ऑफ क्या बताया था, इमेजिनरी पार्ट वाला जो नंबर कोएफिशिएंट्स है उसका स्क्वायर, उसको रूट के अंदर। तो 21 का जो होता है स्क्वायर रूट 441 और 25 का होता है 625 प्लस माइनस है पावर पे इवन नंबर, तो स्क्वायर माइनस का हो जाएगा पॉजिटिव। 47 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे पहले फाइंड कर लेते हैं, साइड में मल्टीप्लाई करके। 7 7 या 49, 7 4 या कितना हो गया, 7 4 या 28, 28 4 कितना हो गया 32। अब यहाँ पे 428 है ना, 428 यहाँ पे 16 4 4 या 16 2 कितना हो गया 16 to 18। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9 8 to 10 11 12 1 1 2 कितना हो गया 2 2 0 9। यहाँ पे आ गया 6 to 5। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ z इक्विवेलेंट टू 6 to 5 एलसीएम आ जाएगा 4 4 1 प्लस ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 2 2 0 9। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऐड करने से मेरा क्या आ जाएगा, देखो मॉड ऑफ z इक्वल टू यहाँ पे हो गया 9 1 10 5। अब यहाँ पे कितना हो गया 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आया 6 to 5 6 to 5। देखिए 6 to 5 जो है वो है एक परफेक्ट स्क्वायर 25 का, परफेक्ट स्क्वायर 25 का। तो यहाँ पे इसको रेस करते हैं, ये जगह नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे करते हैं इस काम इसको कंप्लीट, बचे हुए जो पार्ट्स है उसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2650 बट 2625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25। तो ये बाहर निकाल देते हैं 25। अब बचा क्या है, यहाँ पे बचा है 62650। तो जब भी जो है टर्मिनेटिंग नंबर मतलब आखिरी वाला जो डिजिट होता है, एक नंबर का जो आखिरी वाला जो डिजिट है वो क्या होने से 0 या 5 होने से क्या होता है, वो 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे 5 से हम लोग एलसीएम लेते हैं, 5 5 या 25 1 यहाँ या 5 3 या 15 0। यहाँ पे फिर जाएगा 5 1 या 5 0, देखो 5 6 या 30। अब यहाँ पे हम लोग 2 से करते 2 5 या 10 2 3 जा, ठीक है 2 3 जा हो गया। अब यहाँ पे देखिए z मॉड ऑफ z इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 का एक पेयर बना तो 5 बाहर, क्या अनपेयर्ड रह गया, रूट अंडर 2 इंटू 53 अपॉन कितना हो गया 25 5 5 1 या 5 5 या। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ z इस मतलब रूट अंडर 6 5 206 अपॉन क्या हो गया 5। ये हो गया हमारा आंसर मॉड ऑफ z, ये निकला मॉड ऑफ z। b का जो है वो क्या है 3 प्लस ऑफ 2 आयोटा पे पावर 3 2 3 प्लस 2 आयोटा 3 प्लस ऑफ 2 आयोटा पे पावर क्यूब। मीन्स ये जो है इस फॉर्म में रिजेंबल कर रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। हम लोग a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो a के जगह पे क्या हो जाएगा, a का मतलब 3 का क्यूब 3a स्क्वायर बी 2 आयोटा प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 आयोटा का क्यूब। तो 3 का क्यूब मतलब 27, 9 3 या 27, 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54 आयोटा प्लस 3 3 या 9 4 9 4 36 आयोटा स्क्वायर प्लस 8 आयोटा क्यूब। यहाँ पे लिख सकते हैं 27 54 आयोटा माइनस 36 प्लस 8 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब का वैल्यू ऑलवेज देगा माइनस ऑफ आयोटा, माइनस ऑफ आयोटा। तो हम लोग लिख सकते हैं 27 प्लस 54 आयोटा माइनस 36 माइनस 8 आयोटा। तो यहाँ पे 36 से 27 जाएगा तो माइनस ऑफ 9 बचेगा प्लस 54 मतलब कि 54 से 8 गया है तो यहाँ पे
सिक्स सिक्स 46 आयोटा बचेगा। ये आया देखो ए प्लस ऑफ बी अयोटा ए प्लस ऑफ अयोटा बी, या फिर एक्स प्लस ऑफ अयोटा वाई के फॉर्म में। इसको हम लोग लेट करते हैं, यहाँ पे लेट जेड इक्वल्स टू -9 प्लस 46 अयोटा। अब इसका मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ऑफ इमेजिनरी कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 981 46 इंटू 46 36 6 चौके 24 3 27 24 16 2 कितना हो गया 18 6 7 4 11 8 2 10 10 11 1 1 2 कितना आया 2116। तो यहाँ पे 81 ऐट 7 9 1 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट अंडर 2197। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा देखते हैं करके। तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ पे 2197 ठीक है 2197। अगर इसको 3 से करते हैं तो 3 9 3 3 यार, फिर 6 नहीं 7 नहीं कटेगा। तो इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा क्या आंसर्स, ठीक है आंसर्स। अगर यहाँ पे अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल रहा तो ऐसे भी छोड़ देंगे, तो इसमें कोई इश्यूज नहीं है। ये हो जाएगा आंसर्स। क्वेश्चन है if x plus of iota y equal to root under square root under 1 plus of iota 1 minus of iota 1 minus of iota 1 minus of iota, prove that x square plus of y square equal to 1। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है। मॉडुलस के टॉपिक से ये सब क्वेश्चंस आता है, खास करके सीबीएसई आईएससी में ये सब क्वेश्चन ज़्यादा देता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ पे x प्लस ऑफ अयोटा वाई रूट अंडर 1 प्लस ऑफ अयोटा 1 माइनस ऑफ अयोटा। देखो मेरे पिछले लेक्चर्स में इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग बहुत बार किया है। तो इसका मतलब होता है 1 प्लस ऑफ अयोटा अपॉन 1 माइनस ऑफ अयोटा। जब भी आएगा तो इसका वैल्यू होता है अयोटा, इसका वैल्यू देता है अयोटा। ये क्या होता है 1 प्लस ऑफ अयोटा अपॉन 1 माइनस ऑफ अयोटा ऑलवेज इक्वल टू अयोटा। तो यहाँ पे हम एक बार रिकैप करते हैं, देखिए सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से आता है। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस ऑफ अयोटा 1 माइनस ऑफ अयोटा, इसको कॉन्जुगेट के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट किसका लेना डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस ऑफ अयोटा। सारा काम जो है हम लोग इससे पिछला वाला जितने 2 लेक्चर्स हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर पे सारा हम किया है। काइंडली आप लोग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से देख रहे हैं तो काइंडली मैं ये बोलूँगा कि आप लोग स्टार्टिंग से देखें, लेक्चर 1 देखें, लेक्चर 2 देखें। उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने कराया, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराया है। जितना भी लेक्चर्स में मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारा एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे मैं कराया हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लेक्चर 1 में पूरा बेसिक आइडियाज़ आयोटा का पावर के ऊपर समझ के बहुत तरह का डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम्स हमने वहाँ पे किया। लेक्चर 2 में हम लोगों ने इक्वलिटी बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट, मल्टीप्लिकेटिव, इन्वर्स, ये सारा चीज़ के ऊपर काम किया। आज हम लोगों का जो टॉपिक है इस पर मैं काम कर रहा हूँ, ये सारा समझ कर रहा हूँ। लेकिन लॉजिक जो है क्वेश्चंस का ऑलमोस्ट जो है सेम टाइप का प्रॉब्लम आता है। कॉन्जुगेट वगैरह हम लोग जब निकाल रहे थे तो इस टाइप का क्या है एक्सप्रेशन वहाँ पे गिवन था। तो इसका मतलब यही होता है, देखो कॉन्जुगेट अगर लेके हैं तो मतलब कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का लिया जाता है। तो 1 माइनस ऑफ अयोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ऑफ अयोटा 1 प्लस ऑफ अयोटा, इसको रैशनलाइजिंग बोलते हैं हम लोग। अब देखो सेम है तो यहाँ पे 1 प्लस ऑफ अयोटा का होल स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ अयोटा का स्क्वायर। अब लोग यहाँ पे x प्लस ऑफ अयोटा वाई रूट अंडर, तो इसको हम लोग a प्लस ऑफ b के फॉर्मूला में ब्रेक कर सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे x प्लस ऑफ अयोटा वाई रूट अंडर 1 प्लस 2 अयोटा माइनस ऑफ अयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो +1 -1 कैंसिल्स।
अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस ऑफ आयोटा वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 आयोटा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2, हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस ऑफ आयोटा वाई रूट अंडर आयोटा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड एस बी एस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ऑफ आयोटा वाई का होल स्क्वायर रूट अंडर आयोटा का होल स्क्वायर। देखिए रूट अंडर एन का अगर स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो इसका मतलब होता है एन, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया आयोटा। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे टेकिंग मॉड्यूलस, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा विगेट, यहाँ पे विगेट, इसका क्या मतलब होता है देखिए, अगर टेकिंग मॉडुलस लिया तो इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स प्लस ऑफ अयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ अयोटा, इसका क्या मतलब होता है देखो, मैं हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि देखो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का मतलब होता है मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, है ना, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस ऑफ अयोटा वाई का होल स्क्वायर मॉड ऑफ अयोटा, तो इसका मतलब क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसका स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, क्योंकि रियल पार्ट तो यहाँ पे है नहीं, इमेजनरी आयोटा के साथ कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसका हो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 और रूट अंडर 1 का वैल्यू होता है 1, दैट इज देयरफॉर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यही मेरा प्रूफ करना था, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, प्रूफ्ड। Next questions. If a plus of iota b equal to x plus of iota का whole square 2x square plus of 1, then prove that a square plus of b square equal to x square plus of 1 का whole square 2x square plus 1 का whole square, ये हमको प्रूव करना है। ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सारा क्वेश्चंस काइंडली आप लोग घर पे बहुत प्रैक्टिस कीजिए, और जो मेरा नोट्स मिलेगा पीडीएफ आप लेंगे, उस पीडीएफ में भी और भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स है, जो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन जो है कुछ न कोई किसी न किसी 10 ईयर्स क्वेश्चन बोल सकते हैं, हर एक ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट है, जो एग्जाम्स में आने का पॉसिबिलिटीज़ होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आप लोग उस क्वेश्चंस को कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर सॉल्यूशंस नहीं फाइंड कर पाएंगे तो आप हमको टेक्स्ट कीजिए, चैनल्स पे मैसेज कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशंस आपको सेंड कर दूँ। ए प्लस ऑफ अयोटा बी एक्स प्लस ऑफ अयोटा का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 1, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस ऑफ अयोटा बी, पहले हम लोग लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x डॉट अयोटा प्लस ऑफ अयोटा का होल स्क्वायर, नीचे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ठीक है, प्लस ऑफ 1। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a प्लस ऑफ अयोटा b, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ठीक है। अब इसको हम लोग फर्दर इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे a प्लस ऑफ अयोटा b, उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये -1 हो जाएगा, -1 प्लस 2x अयोटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 1। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, क्या टेकिंग करेंगे मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ a प्लस ऑफ अयोटा b, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2x अयोटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 मॉड के अंदर। अब इसको हम लोग
आगे करते हैं प्रोसीड। एक बात है कि जीवन में अगर सफलता चाहते हो, जीवन में अगर सफलता चाहते हो तो जीवन में सफलता एक ही शर्त पे मिल सकता है कि आपको हार्ड वर्किंग करना हो। आपको हार्ड वर्किंग करना होगा तभी सफलता मिल पाएगा। नो, यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, मॉड ऑफ मतलब, मॉड ऑफ मतलब मॉड ऑफ मतलब हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ, अच्छा इसको इस तरीके से दो लिखा जा सकता है सेपरेशंस करके, एक्स स्क्वायर माइनस वन का हो वन बाई टू एक्स का टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट क्लोज इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये मॉडुलस निकाल रहे हैं इसका, प्लस इसका हम लोग लिख सकते हैं टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का वन ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर रूट ब्रैकेट अंडर। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट अंडर, तो स्क्वायर रूट अंडर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम लोग रूट से निकाल सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन का वन, क्या होल स्क्वायर नहीं देंगे क्योंकि यहाँ से हम लोग स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर खत्म। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है ये कि रूट अंडर, रूट अंडर है इसको स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट हटाने से पहले अंदर का स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ये हो जाएगा एक्स पे पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर एक्स पे स्क्वायर, नीचे हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन। देखिए इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग किसमें ब्रेक किया है, ये वाला जो पार्ट है ये जो है ये इसको हम लोग क्या किया है एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये एक्चुअल में ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखे एक्स फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं इसको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स इस पे पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ पे रिमूव करना है स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे लेंगे टेकिंग या लगा देंगे एस बी एस मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाने से अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, अप्लाई करने से हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रूट अंडर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स स्क्वायर 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 प्लस टू प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन ब्रैकेट अंडर क्लोज। अब देखो इसका मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा तो इसका स्क्वायर खत्म है, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन का स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया मेरा प्रूफ, ये मेरा प्रूफ आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको प्रूफ। क्वेश्चन से if a plus of iota b c plus of iota d c plus iota d e plus iota f, ठीक है, and g plus of
आयोटा एच इक्वल टू ए प्लस ऑफ आयोटा कैपिटल बी। ठीक है, शो दैट करना है। शो दैट को देखिए एच डॉट टी भी लिखते हैं शॉर्ट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग को प्रूव करना है, ये भी अच्छा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये बहुत इजीली बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा ए प्लस ऑफ आयोटा बी है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, सी प्लस आयोटा डी तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर में दिया हुआ है। तो मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक ही फंडामेंटल वे है जो है वो क्या है, या बेसिक वे है वो क्या है, इसका मॉड्यूलस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस। तो ए प्लस ऑफ आयोटा बी सी प्लस ऑफ आयोटा डी ई प्लस ऑफ आयोटा एफ जी प्लस ऑफ आयोटा एच इक्वल टू ए प्लस ऑफ आयोटा बी। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे तो इसके क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस ऑफ आयोटा बी सी प्लस ऑफ आयोटा डी ई प्लस ऑफ आयोटा एफ जी प्लस ऑफ आयोटा एच, इसके बाद मॉड ऑफ ए प्लस ऑफ आयोटा बी। ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे पुट किया तो इसका वैल्यूज क्या हो जाएगा आगे। तो इसका मतलब क्या होता है, मॉड, इसका मतलब होता है मॉड ए प्लस ऑफ आयोटा बी, यहाँ पे होता है मॉड सी प्लस ऑफ आयोटा डी बोल सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा मॉड ई प्लस ऑफ आयोटा एफ, यहाँ पे मॉड जी प्लस ऑफ आयोटा एच। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मॉड ए प्लस ऑफ आयोटा बी। ये कौन सा वे में जा रहा है, ये प्रोडक्ट वाला बताया था, कौन सा सेपरेट करके लिख सकते हैं, याद है। सिंस मॉड ऑफ Z1 Z2 अगर रहा तो हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 एंड Z2। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा है, यहाँ पे चार है, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे मॉड का मतलब हो गया स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, उसके बाद रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसके बाद रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए मेरा नीड्स आ गया, बट यहाँ पे कंडीशंस ये है कि स्क्वायर रूट भी आ रहा है साथ। तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाने से ये पूरा को होल स्क्वायर लगा देंगे प्रोडक्ट फॉर्म में। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ऑफ एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। मेरा नीड यहाँ पर प्रूव हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट के ऊपर, स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। पहला है क्वेश्चन ए, पहला ए क्वेश्चन है 7 - 24 आयोटा, दूसरा है 5 + 12 आयोटा। ठीक है, तो हम लोग का स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट है हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं z इक्वल्स टू 7 - 24 आयोटा। ए को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब होता है रूट अंडर z प्लस माइनस क्या होता है, रूट अंडर मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2 प्लस प्लस यहाँ पे माइनस लेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो -24 है, मतलब b का वैल्यू लेस देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 होने से पॉजिटिव लिया जाता है और b लेस देन 0 होने से क्या लिया जाता है, नेगेटिव। यहाँ पे b लेस देन 0 है, देखो माइनस में आ गया, तो यहाँ पे माइनस रूट अंडर मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम लोग यहाँ पे दो चीज़ निकालते हैं, पहला है मॉड ऑफ z, तो z का वैल्यू मॉड ऑफ z यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z इक्वल टू 49 और इसका वैल्यू हो जाता है 576। ठीक है, 576 देख लीजिए, 24 ये 96 एंड 48 है ना, 48 6
17 5 7 8, इसको हम लोग ऐड करेंगे अगर 49 9 6 15 7 6 11 12 625, तो मॉड ऑफ z मतलब 625 मीन्स यहाँ पे आया 25, ये हो गया 25। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 25 प्लस री ऑफ z, इसका रियल पार्ट ये है 7 हो गया बाई 2 माइनस अयोटा, यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस z में रियल पार्ट कितना है यहाँ पे 7 है, तो 7 बाई कितना हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट अंडर z प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 32/2, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18/2, 18/2, 18/2, यहाँ पे मॉड रूट अंडर प्लस माइनस यहाँ हो गया 16, तो रूट अंडर 16 माइनस अयोटा 9, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 9, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर -724 अयोटा प्लस माइनस कितना हो गया, ये किसका होता है 4, 4 माइनस अयो 3, रूट 3 किसका होता है 3 अयोटा, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पहला डन हो गया, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, सेम पैटर्न में बनेगा। यहाँ पे b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 12 है, ग्रेटर देन 0 है मतलब यहाँ बीच में क्या हो जाएगा माइनस का जगह पे प्लस पुट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलर फॉर्म पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू पोलर फॉर्म, इनटू पोलर फॉर्म। नंबर 1 क्वेश्चन दिया है 1 प्लस ऑफ अयोटा, सेकेंड क्वेश्चन गिवन है √3 प्लस अयोटा, थर्ड क्वेश्चन गिवन है sin 120 डिग्री माइनस ऑफ अयोटा cos 120 डिग्री। देखो पहला क्वेश्चन को हम लोग पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पोलर फॉर्म दिया है लेट z इक्वल्स टू, पहला सॉल्व कर रहे हैं z इक्वल्स टू 1 प्लस ऑफ अयोटा। तो देखिए पोलर फॉर्म का मतलब होता है z इक्वल्स टू आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस ऑफ अयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है दो चीज़, एम्पलीट्यूड और आर का मतलब होता है आर मीन्स मॉडुलस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ जेड। अभी दूसरा क्या होता है थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा का मतलब होता है टैन इनवर्स मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये है एम्पलीट्यूड। चलिए हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं मॉड ऑफ जेड, तो मॉड ऑफ जेड मैंने 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू √2 मॉड ऑफ जेड हो गया, मीन्स देयरफॉर मॉड ऑफ जेड मीन्स मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड मीन्स आर, आर मीन्स कितना हो गया √2। अब हमको क्या निकालना है टैन थीटा, तो टैन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया वाई मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, वाई यहाँ पे कितना है वाई है 1/1 मतलब क्या है 1, तो टैन थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो गया 1, मतलब टैन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा π/4, थीटा का होता है π/4 के ऊपर यानी 45, π/4 मतलब 45 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू आया π/4। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं z इक्वल्स टू इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में क्या हो गया z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस ऑफ अयोटा साइन थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं z इक्वल्स टू √2, यहाँ पे हो जाएगा कॉस π/4 प्लस अयोटा साइन π/4, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट जो है हम लोग थर्ड को करते हैं, पहले सेकंड ट्राई करना। देखिए कॉस साइन कितना है 120 डिग्री माइनस अयोटा कॉस 120 डिग्री। देखो 120 डिग्री का एंगल का जो वैल्यूज होता है वो कैसे निकालेंगे, तो 1 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ साइन 120 डिग्री, सर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री। देखो यहाँ पे मल्टीपल कैसा नंबर 90 का, 90 का मल्टीपल है ऑड नंबर, तो ऑड रहने से साइन साइन ही में रहेगा। अब देखो मल्टीपल कितना है 1 है, तो 1 इंडिकेट कर रहे हैं पहला क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट। अब प्लस रहता है तो मतलब एक क्वाड्रेंट बढ़ जाता है, तो ये क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम लोग के पास 4 क्वाड्रेंट होता है,
तो पहला क्वाड्रेंट में सब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है ऑल आर क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर क्या होता है, पॉजिटिव। दूसरा में होता है साइन और इसका रेसिप्रोकल, मतलब कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो ये क्या हो गया 30, पॉजिटिव होगा साइन क्योंकि पॉजिटिव तो 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/4 यानी हाफ। कितना होता है 30 का, 1/2, 1/2 cos 0 30, 1/2, 1/2। अब इसी तरीके से अगर हम लोग कॉस को निकालते हैं, कॉस का अगर हम लोग फाइंड करते हैं कॉस का, तो कॉस का भी क्या हो जाएगा, कॉस कॉस 120 डिग्री, मतलब कॉस क्या लिख सकते हैं 19 इंटू 1 प्लस ऑफ 30 डिग्री। बट कॉस यहाँ पे कॉस कॉस ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यूज होता है कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यूज होता है √3/2, √3/2, √3/2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन साइन 120 का वैल्यू हाफ, यहाँ पे माइनस आयोटा, इसका वैल्यू माइनस √3/2, तो हाफ माइनस माइनस प्लस √3 क्या हो गया 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग पोलर फॉर्म निकालेंगे, तो लेट z इक्वल्स टू हाफ प्लस ऑफ आयोटा √3/2। अब इसको हम लोग यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z, तो मॉड ऑफ z मतलब हाफ का स्क्वायर प्लस ऑफ √3/2 का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ z, तो यहाँ पे हो गया 1/4 प्लस 3/4, तो √4 क्या हो जाएगा 4, 1 + 3 4, 4 4 क्या हो गया कैंसिल, यानी 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 मतलब 1 आएगा इसका 1। मॉड मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड मतलब 1। अब यहाँ पे थीटा निकालना है, तो सिंस tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा y/x, यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू y का वैल्यू यहाँ पे कितना है √3/2 एंड आई हाफ, ये हाफ हाफ का कैंसिल, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3, यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 का मतलब होता है π/3, पाई का वैल्यू होता है 180, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू हो गया π/3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, तो यहाँ पे हो जाएगा z इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट ऑफ cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, तो ये हो जाएगा 1 है, तो डैट इम्प्लाइज z इक्वल्स टू cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ये हो गया आंसर। If omega is a cube root of unity, simplify the following. Simplify, simplify, simplify the followings। नंबर 1 में है 1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1 + ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 2 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट 2 + 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। तो हमको इसका सम्स निकालना है, इसका वैल्यू को फाइंड करना, सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहला को 1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा 1 + ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। तो इसका बेनिफिट क्या है, देखिए अपने पास वैल्यूज़ हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0, अगर 1 + ओमेगा निकालेंगे तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस ऑफ
ओमेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, किसको रिप्लेस कर सकते हैं सर? ये वाला पोर्शन देखिए, वन प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर है, वन प्लस ऑफ ओमेगा है, वन प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ ओमेगा माइनस थ्री ओमेगा, इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, फोर माइनस फोर ओमेगा माइनस फोर ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, फोर फोर या सिक्सटीन, ओमेगा 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 क्यूब, ओमेगा क्यूब का वैल्यू वन होता है, इसका वैल्यू आया 16 ओमेगा। यहाँ पे लिख के रखिए ओमेगा क्यूब का वैल्यू वन, ये 16 टू वन मतलब 116, यह हो गया हमारा आंसर। टू माइनस ऑफ ओमेगा प्लस टू ओमेगा स्क्वायर प्लस टू ओमेगा माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, टू प्लस टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा, टू प्लस ऑफ टू ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, देखो इन दोनों में कॉमन टू, वन प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इन दोनों में कॉमन वन प्लस ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर अभी बताया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा, टू ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हो गया माइनस टू ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हो गया माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, थ्री थ्री नाइन ओमेगा क्यूब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड माइनस रूट थ्री पे पावर फाइव प्लस माइनस वन माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री होल पावर फाइव। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो हम लोग ने लिखाया था, देखो जब भी ऐसा रहेगा माइनस वन प्लस रूट अंडर माइनस थ्री, इंपॉर्टेंट रिजल्ट के हिसाब से इसका जो वैल्यूज होगा माइनस वन प्लस रूट अंडर माइनस थ्री होल पावर फाइव प्लस माइनस थ्री होल पावर फाइव, इसका जो वैल्यूज होगा वो होगा टू ओमेगा पे पावर फाइव, इसका वैल्यू होगा टू ओमेगा स्क्वायर पे पावर फाइव, टू पे पावर फाइव ओमेगा पे पावर फाइव, ठीक है, तो ओमेगा पे पावर फाइव प्लस टू पे पावर फाइव ओमेगा पे पावर टेन, टू पे पावर फाइव को बाहर निकालते ओमेगा फाइव प्लस ओमेगा पे पावर टेन, ओमेगा पे पावर टेन। अब देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है फाइव, देखिए ओमेगा क्यूब थ्री से डिवाइड देंगे, थ्री से फाइव को डिवाइड देंगे तो कितना बच जाएगा, रिमाइंडर टू। तो यहाँ पे ओमेगा का क्या हो जाएगा, पावर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इसको थ्री से डिवाइड देंगे टेन को, तो कितना रिमाइंडर बचेगा वन, कितना बचेगा वन। तो इस पर ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा टेन मतलब क्या आ जाएगा टेन, मतलब कहने का ओमेगा के पावर पे जो नंबर रहेगा उसको टेन से डिवाइड करें, जितना रिमाइंडर बचेगा वो उतना ओमेगा आएगा। ठीक है, इसको ये तरीका है ब्रेक करने का, क्या ओमेगा यहाँ पे रहता है ओमेगा ट्वेल्व, तो इस पर क्या हो जाता है, ओमेगा को थ्री से ट्वेल्व को डिवाइड देता है तो इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं, मतलब इसका वैल्यू क्या होता है वन, ओमेगा पे पावर क्या होता है कुछ नहीं बचता, मतलब ओमेगा ज़ीरो, तो ओमेगा ज़ीरो का मतलब हो जाता है वन, तो इसका वैल्यू आता है वन। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको चेक करेंगे, तो टू पे पावर फाइव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वन, टू पे पावर फाइव इंटू माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन का सर वन प्लस ओमेगा प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ज़ीरो। अगर हम लोग यहाँ पे इसको ऐसा लिखें वन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो माइनस ऑफ वन, यहाँ पे माइनस वन, टू पे पावर फाइव का मतलब कितना माइनस टू पे पावर फाइव, टू पे पावर फाइव का मतलब होता है टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू टू, यहाँ पे कितना टू टू या फोर, फोर टू एट, एट टू या सिक्सटीन, सिक्सटीन टू या थर्टी टू, माइनस थर्टी टू, ये हो गया आंसर्स। इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे डिसॉल्व कर रहे हैं। काइंडली इस मेरे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो, ताकि हर एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स, हर एक टॉपिक का लेक्चर्स तुम तक पहुँच सके। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपका लेक्चर्स आने में बहुत टाइम लग रहा है, तो इसका कारण मेरा पर्सनल इश्यूज़ था, इसलिए मैं यहाँ पर शेयर नहीं करूँगा, पर्सनल इश्यूज़ था जिसकी वजह से मैं वीडियो को रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, वीडियोज़ अब रेगुलरली अपलोड होगा, तो आप लोग मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और साथ ही में मेरे जो यूट्यूब चैनल के अलावा जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा,
उससे आप लोग बेनिफिट उठाइए, ताकि व्हाट्सअप चैनल हो या टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं अपना नोट्स शेयर करूँगा, उस नोट्स में जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शंस है, जिससे क्या होगा कि विदाउट बुक, अगर आप बुक आपके पास नहीं भी है तो वो क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपके एग्जाम्स में एक अच्छा स्कोर मार्क्स अच्छा एक मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे, जिससे आपका मैथ भी बिल्डअप होगा। कॉन्सेप्ट जो मैथ का है, कॉन्सेप्ट जो मैथ का जो है वो बिल्ड होगा, और साथ में आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा गेन होगा। तो आप काइंडली जो है मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।